नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइकोराइजा की, जो कि माइकोराइजा और प्लस ह्यूमिक एसिड का। क्योंकि किसान साथियों, आज के समय में देखा जाए तो माइकोराइजा का भी अच्छा रिजल्ट मार्केट में और ह्यूमिक एसिड का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन किसान साथियों पर डिपेंड करता है कि कौन सा हमें प्रयोग करना चाहिए, माइकोराइजा या ह्यूमिक एसिड, और कौन सी फसलों में हमें प्रयोग करना चाहिए जिसके हमें बेहतर रिजल्ट मार्केट में देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें पहले सर्वप्रथम पर ह्यूमिक एसिड की, तो किसान साथियों जो ह्यूमिक एसिड होता है ये कोयले की तरह काला होता है। ये क्या होता है कि चट्टानों से निकाला जाता है, जो कोयले की खान होती हैं या जो तरीके से हम ह्यूमिक को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन किसान साथियों ये पाउडर बेस में भी होता है और लिक्विड बेस में भी होता है। लेकिन हम उसी जगह पर बात करें कि ह्यूमिक का जो कार्य क्या होता है, पौधे में फसलों में कार्य क्या होता है ह्यूमिक का, अच्छा रिजल्ट कब मिलते हैं, तो किसान साथियों मैं बता दूं आपको। अगर कार्य की बात की जाए तो ये क्या करता है, पौधे में हरापन रखता है, क्लोरोफिल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रखता है, और इसके साथ में जो जड़ें होती है, जो मूसला जड़ होती है, उसको अच्छी तरीके से व्हाइट कलर का रखता है और उसका विकास करता है। जड़ों का बहुत अच्छी तरीके से, प्राइमरी जड़ हो या सेकेंडरी जड़ हो, और इसमें पानी स्थिर रखता है, मिट्टी को भुरभुरा रखता है ताकि अच्छी तरीके से पौधे में ग्रोथ हो सके। तना मजबूत रखता है, पत्तियों में चौड़ापन रखता है ताकि पत्तियां जो अवशेषित अच्छी तरीके से कर सके, और इसके साथ में क्लोरोफिल की मात्रा भी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें कि कंपनियां कौन कौन सी कंपनियां अपना कौन कौन से परसेंटेज में मार्केट में ह्यूमिक इस समय निकाले हुए हैं या मार्केट में सेल कर रही हैं, तो 12% से लगा के 98% के कई प्रकार के ह्यूमिक आते हैं। अगर हम बात करें सबसे अच्छा जो ह्यूमिक वो 98% का जो आता है, वो अच्छा रिजल्ट इस समय मार्केट में दे रहा, और किसान भाई अभी उसे परचेस भी कर रहे हैं। अगर किसान साथियों वहीं पर हम बात करें कि कितने परसेंट वाला किसान साथियों अच्छा होता है, तो 98% वाला बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करें कंपनियों की, तो जैसे कि आपको बता दें कि आता पीआई कंपनी का, और आता मल्टीप्लस का, इपको का, कात्यायनी का। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की कंपनियां विभिन्न प्रकार के अपने अपने अलग अलग नाम से प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रही हैं। अगर आपको स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, इनमें से किसी भी प्रकार का आप ह्यूमिक अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम माइकोराइजा की बात करते हैं, तो माइकोराइजा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यानी अच्छा बायो फर्टिलाइजर भी है, जो कि किसान साथियों माइकोराइजा हम बुआई के समय और दूसरी सिंचाई के समय या प्रथम सिंचाई के समय, 3 अवस्था में हम दे सकते हैं। अगर आप वही बुआई के समय अगर देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों माइकोराइजा की अगर बात की जाए तो एक ये फंगस होता है, यानी कवक होता है, जो कि पौधों की जड़ों में चिपक कर अच्छा खासा जड़ों का विकास कराता है। और अगर जो पोषक तत्व होते हैं वो जो बिखरे पड़े होते हैं, जैसे पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सल्फर है, ये बिखरे होते हैं, इनको क्या करता है, स्थिर रखता है, और स्थिर करने के बाद में क्या करता है, जड़ों का अच्छी तरीके से निर्माण करता है और जड़ों में विकास करता है। माइकोराइजा से ना क्या होता है कि बहुत सारे जो लंबे समय की फसलें होती हैं उसमें हमें अति आवश्यक है प्रयोग करना। अगर हम लंबे समय की फसलों में अगर हम माइकोराइजा को प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक क्लोरोफिल का, जड़ों का, और इसके साथ में पानी को स्थिर यानी जल को स्थिर रखता है, मिट्टी को भुरभुरी रखता है, क्लोरोफिल की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ा के रखता है। किसान साथियों पोषक तत्वों को एक साथ में मिक्स करके और पौधे को एक साथ हरा रखता है। अगर किसान साथियों माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंडो माइकोराइजा और होता है एक एक्टो माइकोराइजा। ये 2 तरीके के माइकोराइजा होते हैं। साथियों आपको और एक जानकारी बता दें कि
कभी भी हम माइकोराइजा को आप प्रयोग करें किसी भी फसल में, तो कोशिश कीजिएगा कि 10 दिन पहले आप कोई भी कीटनाशक स्प्रे ना करें या कीटनाशक कोई आप खेत में ना मिलाएं और 10 दिन के बाद तक ना मिलाएं। क्योंकि किसान साथियों, माइकोराइजा में क्या होता है कि हमने पहले भी बताया था कि कवक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमारे जड़ों का अच्छा खासा ख्याल रखते हैं। तो इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख करके ना अपनी फसलों को और माइकोराइजा को प्रयोग करना है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन किसान साथियों, वहीं पर हम बात करें कि कौन कौन सी कंपनियां माइकोराइजा को मार्केट में इस समय अपने अच्छा खासा मार्केट में नाम कमा रही हैं, तो बात करें कि कृषि रसायन की आती है के मैक्स के नाम से माइकोराइजा आता है, और टाटा का अलग आता है। इसके साथ में एचपीएम का अलग आता है, जो कि एचपीएम गोल्ड के नाम से आता है, और सोमोटोमो का आता है। इसका जो अच्छा खासा, लेकिन ये पाउडर बेस में आता है सोमोटोमो का। अगर धानुका की बात करें तो माइकोर सुपर आता है। और इसी जगह पर हम किसान साथियों डोज की बात करें तो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग होता है। किसान साथियों, अगर समय की बात करें तो आप बुआई के समय प्रयोग कीजिएगा, और बुआई के ना तकरीबन आप 20 से 25 दिन के अवस्था में फसल में प्रयोग करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे परिणाम देखने को फसल में मिलते हैं। साथियों, अगर और अच्छा रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो कम दिनों की फसल में आप माइकोराइजा को नहीं प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइकोराइजा जो है तो लंबे समय तक रिजल्ट देता है, और कम दिनों की अगर कोई फसल है तो आपको उसमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि जो 40 से 45 दिन की हो या 90 दिन तक की फसल कोई भी हो, तो उसमें आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कीजिएगा। अगर लंबे समय की कोई फसल है, जैसे 120 दिन, 130 दिन या 135 दिन की है, तो उसमें आप माइकोराइजा का प्रयोग कीजिएगा, जो कि बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट आप देख सकते हैं। और जो फसल में अच्छा क्लोरोफिल होगा, और इसके साथ में फसल में बहुत कम बीमारी लगने के चांस रहेंगे। किसान साथियों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।